जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है और ये कोई पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकता है कि कल को हमारे साथ क्या हो जाएगा। दोस्तों, कल को अच्छा करना है और अपने भविष्य को सुधारना है तो हमें अपने आज पे ध्यान देना होगा। ध्यान ऐसे देना होगा कि हमारे जो भी पैसे हैं, मेहनत से कमाए हुए जो पैसे हैं, इन पैसों को बचाना है। और एक चीज़, पैसा बचाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अपने मन को कंट्रोल में रखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैसे बचाने के 4 ऐसे उपाय जो बिल्कुल नए हैं। देखिए, पैसे हम बचाते हैं, बहुत कड़ी मेहनत से ये पैसे आते हैं और इन पैसों को एक एक करके हम बचाते हैं। सब मिडिल क्लास फैमिली में यही चीज़ होता है। लेकिन जब हम इतने मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, इतने मेहनत से बचा रहे हैं, तो फिर अब उन पैसों को खर्च करने में इतनी जल्दबाजी हम क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों? ऐसा क्या कारण है कि ये पैसे हमारे पास टिक ही नहीं पा रहे हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पैसे हम बचाते हैं, बहुत मेहनत से बचाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि थोड़ा सा अगर हम सावधानी ना रखें तो ये पैसे हमारे तुरंत ही छूमंतर हो जाते हैं। अब वो ऐसे होते हैं दोस्तों कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हॉस्पिटल का बिल भरना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। देखिए, आजकल जो हॉस्पिटल है वो तरह तरह के चार्ज करते हैं। आप छोटा सा भी एक काम लेकर जाएंगे ना हॉस्पिटल में, तो आपसे वो लंबा चौड़ा हिसाब किताब लिख देगा और तरह तरह के टेस्ट करवाता है। तो काम करने गए हम कुछ और हमने 20-25 हज़ार का अलग ही टेस्ट करवा लिया। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए महंगा पड़ता है। और पता है, अगर इसमें कोई गंभीर बीमारी हो गई तब तो समझिए कि हमारा 10 साल 15 साल का बचाया हुआ पैसा कहाँ खत्म हो जाएगा, ये हम पता भी नहीं कर पाएंगे। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर हमें इन सब खर्चों से बचना है ना, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि हमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और इस चीज़ को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है दोस्तों। आपके घर में जितने भी लोग हैं, उसका हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखिए। हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत लोगों की जैसे दिमाग में ये चीज़ आता है ना कि हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो मतलब बेकार के पैसे हम वहाँ पे डालेंगे और ये करेंगे। नहीं, आपको ये तब इसकी अहमियत पता चलेगी ना जब अपना कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और उस समय जब हमारे जेब के, हमारे सेविंग किए हुए पैसे जब खर्च होने लगते हैं ना, बहुत फील होता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पॉइंट को मैंने अपना पहला पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं कि हमने पैसे बचाए, बहुत मेहनत से बचाए, और हमारा कोई जो बहुत अपना है वो बीमार हुआ और उसकी बीमारी में हमने अपना सारी जो भी सेविंग है वो हमने खो दी, और नाउ हम फिर से स्ट्रगल करने लगे हैं मनी के लिए कि कैसे हम पैसे को बचाएं, कैसे हम पैसे को बढ़ाएं। तो इसलिए मुझे ये लगा है कि नहीं, इस पॉइंट को मुझे ज़रूर आप लोगों के सामने रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर इंश्योरेंस नहीं है अपना, तो आप जल्द से जल्द हेल्थ इंश्योरेंस परिवार के हर एक सदस्य का ज़रूर से ज़रूर कीजिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि हम मतलब कुछ ज़्यादा ही किस्मत पे बिलीव कर लेते हैं। देखिए, किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है ना जो लोग मेहनत करते हैं। अब मेहनत करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि 12 घंटे या 15 घंटे जो काम करते हैं उन्हीं के पास पैसे आएंगे। नहीं दोस्तों, ये चीज़ नहीं है। मेहनत जो होता है ना, जो स्मार्ट वर्क किया जाता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। देखिए, अगर हम ये चीज़ सोचेंगे ना कि किस्मत में हमारा ये नहीं है या हम ये कर नहीं सकते हैं, तो हम कभी नहीं कर सकते हैं। और एक बार अगर हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई ना, तो हम मेहनत करेंगे ही नहीं। इसलिए अब ये किस मामले में, किस मद में ये बात कह रही हूँ कि जैसे बहुत हमारे जो फैमिली के या हमारे रिश्तेदार जो होते हैं, उन्होंने बोला है कि पैसे को अगर हम बचाते हैं और उन पैसों को अगर हम मतलब कहीं भी अगर उन पैसों का रिस्क ना लें तो हमारा पैसा जो है वो डूब जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ मुझे कहना है कि पैसे को रिस्क लेना पड़ता है कहीं कहीं। अगर आप कहीं कहीं पैसों को जमा करते हैं तो हमारा पैसा जो है वो बढ़ता भी है, ये भी सच्ची बात है। और हमारे पेरेंट को या हमारे किसी रिश्तेदार को नुकसान हो गया उस चीज़ में, तो वो चीज़ जो है वो नुकसानदेह ही होता है,
इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको अपने तह से देखना होगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ हमारे लिए अच्छा है या फिर हम इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप करें। तो आप अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग चलिए। और प्लीज़ ये जो चीज़ होता है ना कि हमारी किस्मत में ही ये चीज़ नहीं है या भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, ये सब बातें अपने लिए मत कीजिए, क्योंकि ये सब बातें और भी हमें कमज़ोर साबित करती है। दोस्तों, पैसे बचाने हैं लेकिन उन पैसों को कहीं लगाइए भी ज़रूर, उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट करने से ही पैसे बढ़ेंगे। हम बचाते हैं और उन पैसों को घर में रखते हैं ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि आपका वॉलेट, आपका पर्स कितने रुपए का है ये मायने नहीं रखता है। मायना ये रखता है ना कि उस पर्स में, उस वॉलेट में आपने कितना रुपया रखा है, आपके पास कितने पैसे हैं, ये बहुत मायने रखता है। और देखिए आजकल ऐसा है ना कि परिवार को भी देख लीजिए या फिर आप समाज को भी देख लीजिए, जिन लोगों के पास पैसा है ना उसकी तूती बोलती है, और जिनके पास नहीं है उनको समाज बहुत ही दृष्टि से देखता है, परिवार के कुल के सदस्य भी हे दृष्टि से देखते हैं। तो देखिए, समझिए पैसा क्या चीज़ होता है, पैसा कितना महत्व रखता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि हम पैसे बचाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बताऊंगी कि आप अगर कहीं भी कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आप यूपीआई से अपना पेमेंट करें, क्रेडिट कार्ड से नहीं। देखिए, यूपीआई से जो पैसे हम देते हैं ना वो हमारे अपने पैसे होते हैं, और क्रेडिट कार्ड से जो हम खर्च करते हैं वो हमारे लिए एक कर्ज होता है। तो अगर हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जितने पैसे रहेंगे उतने ही खर्च करेंगे ना, आपको किसी से मांगने की तो ज़रूरत नहीं है। और कार्ड्स में क्या होता है कि कार्ड में अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कहने का मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख की अगर मतलब आपको दिया रहता है कि इतना आप खर्च कर सकते हो, तो हम उतने तक बढ़ सकते हैं। हमारा कोई बाउंडेशन ही नहीं है, और इसमें हमारे पैसे जो होते हैं वो ज़्यादा खर्च होते हैं। दोस्तों, यूपीआई रखें या फिर कैश दें, उसमें हमारी फीलिंग जुड़ी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में फीलिंग नहीं जुड़ी होती है, नहीं पता चलता है। और ये चीज़ मेरे साथ हुआ है, इसी वजह से आज से 3 साल पहले मैंने अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कराया। खुद बैंक में कॉल करके मैंने कहा कि क्रेडिट कार्ड मेरा बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे लिमिटेड में रहने की आदत है और मैं उसी में रहना चाहती हूँ। सीमित रहना है, सीमित पैसे खर्च करने हैं, और उन कम पैसों में ही मुझे पैसों को बचाना है। चौथी चीज़ जो है दोस्तों, यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, और इस चीज़ में मैंने कई घर बर्बाद होते हुए देखे हैं, और वो चीज़ ये है कि हमें कर्ज लेना ही नहीं चाहिए। देखिए, अभी प्रीवियस पॉइंट में मैंने क्रेडिट कार्ड की बात की, और क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का कर्ज ही होता है। और अगर मान लीजिए हम किसी लोन के चक्कर में फंस गए ना, तो वो लोन का चक्कर कभी भी हम उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और लोन को तो मैं एक दलदल ही कहूँगी। कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जब हम जैसे लोन लेते हैं ना, तो होता ऐसा है कि जब स्टार्टिंग में हम उसके पैसे देते हैं तो वो जो हमारा मूल जो लोन होता है उसमें से पैसे नहीं कटते हैं, पैसे केवल इंटरेस्ट के जाते रहते हैं। और आप कभी भी कैलकुलेट करके देखिएगा कि अगर आपने 25 लाख या 30 लाख 20 साल के लिए लोन लिया है ना, तो आप उस 30 लाख का 60 नहीं भर रहे हो, आप 80 या 84 लाख रुपए जो है वो भरोगे। और उस 20 साल का टाइम तो दिया है बैंक ने, लेकिन आप सोचिए कि वो दुगना से भी ज़्यादा आपसे पैसे चार्ज कर रहा है, तो कितने हमारे एक्स्ट्रा पैसे जो है वो खर्च हो रहे हैं। इस चीज़ का हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, अभी मिल रहा है तो हम तो तुरंत में जीने वाले लोग हैं, लेकिन अगर दोस्त हम लोग तुरंत में जीने की आदत को नहीं छोड़ेंगे तो हम पैसे कभी नहीं बचा पाएंगे। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर आप लोन लेते हैं, जैसे कि मेरे पास पिछला कमेंट आया हुआ था कि आप बताइए कि आपने घर कैसे लिया और आपने कैसे पैसे बचाएं, आपने कैसे अपने लोन के पैसे जो हैं उसको चुकता किया। तो देखिए, वहाँ पे मैं आपको एक इसका सेपरेट वीडियो दूंगी और मैं बताऊंगी एक एक करके कि मुझे कैसे क्या मैंने किया। लेकिन एक ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी सारे अमाउंट का लोन मत लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जितने आपके पैसे बचे हैं, जो आपने इन्वेस्ट किए हैं ना, उससे कम से कम अपने घर का आधा अमाउंट आप पे कर पाएं।
खुद के पैसे से। अगर आप आधा अमाउंट पे करने के लायक हैं तो आपको वो फ्लैट, आपको वो घर जरूर परचेज करना चाहिए, क्योंकि आगे भी आधा का आप उपाय कर ही लीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो उसका टेन्योर 20 साल का या 15 साल का दिया हुआ है हम उतने में कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि हम 2 साल 3 साल में भी उन पैसों को भर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है, इस वीडियो मैंने आपको 4 ऐसे उपाय बताए जहां से हमारे पैसे बहुत बचेंगे। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इन 4 पॉइंट में कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।